देन साइन स्टिमुलस, की स्टिमुलस और रिलीजर्स, ये तीन टर्म एक ही चीज के लिए कहे गए हैं। आप याद रखें साइन स्टिमुलस या की स्टिमुलस, इन दोनों में से कोई एक, और ये टर्म भी याद रखना है कि ये टर्म कहाँ यूज हो रहा है। रिलीजर क्या चीज है जो रिलीज करवा रही है, स्टिमुलस होता है, तो इस वजह से इसका नाम इस तरह का है। रिलीजर साइन स्टिमुलस एस एस, की स्टिमुलस के एस। रिलीजर क्या होता है, पार्ट ऑफ सराउंडिंग दैट ट्रिगर द इंस्टिंक्टिव एक्ट, वही स्टिमुलस। आइसोलेटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कलर और शेप को आइसोलेट करने का जो हमारा बिहेवियर है, कोई चीज को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये चीज इस तरह की है, ये इसी तरह की है, तो वो वाली है क्या, साइन स्टिमुलस के थ्रू करते हैं ना। सिंपल एंड स्पेसिफिक स्टिमुलस दैट रिलीज द फिक्स एक्शन पैटर्न, उसको बोलते हैं साइन स्टिमुलस। ऐसा फिक्स एक्शन मतलब फिक्स स्पेसिफिक स्टिमुलस जो एक स्पेसिफिक फिक्स एक्शन पैटर्न को स्टिमुलेट करवाए, यानी कि उसको एक्ट करने पे मजबूर करे। की स्टिमुलस टर्म दिया है कॉनार्ड लॉरेंज जी ने। स्टिमुलस एक्ट एज की दैट अनलॉक द एंड ओपन द पर्टिकुलर FAP। FAP को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की होती है जो अनलॉक करती है, इस तरह से इसको की स्टिमुलस बोला है कॉनार्ड लॉरेंज ने। तो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है स्टिकल बैक, यह है स्टिकल बैक, और स्टिकल बैक पे अच्छे से स्टडी करी है निकोटिनबर्ग ने 1952 के अंदर, और निकोटिनबर्ग ने किस पे की है, बी पे। ओके, ये मेल स्टिकल बैक फ्रेश वाटर फिश है जो डेवलप करती है रेड कलरेशन अंडर साइड में ब्रीडिंग सीजन के टाइम। ये ब्रीडिंग सीजन तब आएगा उसका नीचे वाला एरिया वो रेड हो जाता है, बिकम हाईली टेरिटोरियल। तो ये अब क्या हो गया है, रेड कलर है, हाईली टेरिटोरियल। तो रेड कलर डेवलप होने के बाद वो ही स्टिकल बैक दूसरे स्टिकल बैक पे एरिया में कोई भी जाएगी तो अटैक होगा, तो वो ही जाएगी जिसमें पावर है उस अटैक को झेलने की, अदरवाइज वो एक टेरिटरी फिक्स टेरिटरी के अंदर ही प्रेजेंट रहेगी। सेलेक्टिव साइट बिल्ड ट्यूबुलर नेस्ट, और एक सेलेक्ट कर लेगा साइट, वहां पे एक ट्यूबुलर नेस्ट बना देगा और उसी को डिफेंड करेगा, और उसके आसपास कोई दूसरी फिश आएगा, मेल फिश आएगा, उसको भगाएगा, उससे लड़ेगा, यदि नहीं जा रहा है तो ये सब वो करना शुरू कर देता है जब ये सब होता है। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट किया गया, एक मॉडल लिया ABC, तीन मॉडल बनाए साइंटिस्ट ने, एक के नीचे कलर कर दिया रेड, एक को कर दिया बिना रेड, और एक कर दिया मेलिश, मतलब जो मेल फिश दिखता है वैसे के वैसा और रेड कलर, और इन दोनों में कोई भी शेप नहीं रखा, अपनी मर्जी का शेप रखा। तो इसमें जो रेड कलर का नहीं था उस पर अटैक नहीं किया, बाकी जो ये शेप चाहे फिश का जैसा हो चाहे नहीं हो, ये नहीं है तो भी अटैक किया इसने, ये है तो भी अटैक किया, बट रीजन क्या था यहाँ पे, रेड कलर। तो ये अटैक कर रहा है रेड कलर पे, ना कि उसकी फिश जैसा दिखने पे, इसलिए इसको बोला है कि रेड बेली इसका क्या है, क्रिटिकल साइन स्टिमुलस। यहाँ पे साइन स्टिमुलस किसको कंसिडर किया है, रेड बेली को, जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द टेरिटोरियल जो डिफेंस मैकेनिज्म या बिहेवियर को शो करवाने के लिए। नाउ स्टिमुलस फिल्टरिंग, स्टिमुलस ट्यूनिंग, यानी कि कौन सा स्टिमुलस फिल्टर आउट करना है, उसको लेके हमको रिएक्ट नहीं करना है, वैसे वो वाली चीज। इसकी डेफिनेशन है, नाउ सिस्टम प्रिसाइज और डिस्टिंग्विश माइन्यूट स्टिमुलस डिफरेंसेस, थोड़ा भी स्टिमुलस डिफरेंस है तो हमारा जो नर्व सिस्टम है वो अच्छे से उसको फिल्टर आउट या फिर डिस्टिंग्विश या प्रिसाइजली उसको अपने जो स्पेसिफिक स्टिमुलस से अलग कर सकता है। फिल्टर इररिलेवेंट स्टिमुलस, जो स्टिमुलस से रिलेटेड जो स्टिमुलस नहीं आ रहे हैं, यानी कि अपने काम की जो चीजें नहीं है उसको फिल्टर आउट करना, इग्नोर करना जैसे हम बोलते हैं,
तो वो बहुत अच्छे से कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टिकल बैक, ग्रीन आई, नियॉन डोर्सल साइड, शेप साइज ऑफ द राइवल फिल्टर्ड, रेड कलर स्टिमुलेस एग्रेशन, यानी कि जैसे ये आप देख पा रहे हैं इसमें ये कलर क्या है आई का, इसका शेप साइज क्या है, इसके अदर बॉडी का क्या साइज है, उन सबको उसने माफ कर दिया। बस रेड कलर आने पे उसने क्या किया है, बिहेवियर को शो किया है, एग्रेशन शो किया है। यानी कि सारे स्टिमुलस उसने फिल्टर आउट कर दिए, बस एक को चूज किया फॉर द एग्रेशन। अब इस चीज का एडवांटेज क्या है, प्रोक्सीमेट बिहेवियर यानी इमीडिएट, इसका इमीडिएट फायदा क्या है कि उसकी एनर्जी कंजर्व हो रही है, इन सब चीजों के लिए लड़ने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। सिर्फ वो रेड कलर को ही चूज कर रहा है ताकि उसकी एनर्जी जहां जरूरत हो वहीं यूज हो। अदरवाइज वो हर चीज से लड़ेंगे, हम हर आते हुए रिएक्शन पे रिएक्ट करेंगे, तो जब एक्चुअल में जहां रिएक्ट करना होगा, जिस चीज के लिए हमारा मतलब जिस चीज को हम एक्चुअली मैटर करते हैं हमारी लाइफ में, उस पे काम ना करके हर एक चीज पे करेंगे तो उसके लिए एनर्जी और टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए ये करते हैं। अल्टीमेट इवोल्यूशन क्या है, इंक्रीज क्या करता है, और अल्टीमेट इसका फायदा क्या होता है लॉन्ग टर्म का सोचे तो, लॉन्ग टर्म में ये फिटनेस प्रोवाइड करेगा, मोर स्प्रिंग होगा, जहां यहाँ एनर्जी उसने हर एक चीज पे नहीं करी तो उसके बच्चे ज्यादा होंगे और उसकी फिटनेस भी बढ़ेगी। तो ऐसे बढ़ेगा तो इंक्लूसिव फिटनेस बढ़ता है, यानी कि इंक्लूसिव मीन्स अपने जीन का फिटनेस बढ़ता है। और ये सब फिल्टर नहीं किया तो क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, लेस टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, देन रिड्यूस हो जाएंगे, जो ऑफस्प्रिंग है उसका नंबर कम हो जाएंगे, और इंक्लूसिव जो जेनेटिक फिटनेस है उसकी वो कम हो जाएगी। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इसका बोल सकते हैं, कॉकटेल पार्टी इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें एक क्राउडेड पार्टी हो रही है, मैनी नॉइसेस और म्यूजिक बज रहा है, बट कुछ कोई हमको कुछ बोल रहा है ना, दो लोग बात करते हुए आपने पार्टी ऐसे वीडियो में देखे होंगे, तो वो सुन पा रहे हैं और हमको भी वो चीजें सुनाई दे रही। तो इसका मतलब है फिर भी क्योंकि हमने बाकी सारी चीजों को फिल्टर आउट करने की कोशिश करी है सिर्फ एक चीज पे फोकस करने के लिए, तो इसको बोलते हैं कॉकटेल पार्टी, फिल्टर स्टिमुलस जो हमारे जरूरत नहीं है उसको सबको फिल्टर आउट कर देना। एडिशनल एग्जाम्पल क्या है स्टिमुलस के, साइन स्टिमुलस के, यूरोपियन रॉबिन, ये यूरोपियन रॉबिन है, इसमें रेड ब्रेस्ट फेदर, ये जो ब्रेस्ट वाले फेदर रेड है, ये टेरिटरी मार्किंग है, जैसे उसमें स्टिकल बैक में थी वैसे ही ये ट्रिगर करता है एग्रेशन को, यानी कि इस रेड फेदर वाला ये रेड फेदर के जो टेरिटरी मार्किंग में चला गया तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। हेरिंगिल, ये हेरिंगिल होते हैं जो समुद्र के किनारे वाले एरियो पे ज्यादा मिलते हैं, तो इसके जो चिक बच्चे हैं वो पैक करते हैं रेड स्पॉट ऑन द पेरेंट्स बिल, जो पेरेंट्स की बिल पे ये रेड स्पॉट है इस पे वो पिकिंग करते हैं। तो ये रेड स्पॉट क्या है, साइन स्टिमुलस है फॉर द पेरेंट्स टू इंड्यूस पेरेंट टू रिगर्ग्यूगेट फूड और क्रॉप मिल्क, यानी कि उस जो वो फूड अपने बच्चों के लिए लेके आया है, यदि बच्चे भूखे हैं या नहीं है, तो भूखे होंगे तो वो ये रेड स्पॉट पे पिक करेंगे, तो उसका पेरेंट है वो अपने फूड जो लाया है वो रिगर्गिगेट करेगा, बच्चों को अपने मुंह से वापस निकाल के बच्चों को खिलाएगा। सॉन्ग बर्ड कौन कौन से होते हैं, चिक बॉर्न ब्लाइंड, चिक होते हैं वो जन्म से अंधे होते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, नेस्ट पे आता है तो नेस्ट की मोमेंट होती है, तो नेस्ट की मोमेंट पे वो क्या करते हैं, वो वॉइस या नॉइस या गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो ये मोमेंट क्या है, उसका साइन स्टिमुलस है, साइन स्टिमुलस है, एंड चिक टर्न नेक एंड ओपन माउथ, माउथ ओपन करके वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। और ये साइन स्टिमुलस हो गया बच्चों के लिए, चिक के लिए, है ना। ग्राप्स कलर, जो ये मुंह खोलने पे जो कलर आ रहा है मुंह का, ये कलर साइट ऑफ द ग्राप्स, ये देख के ये पेरेंट है वो रिगर्गिगेट करते हैं। यदि वो ग्रास नहीं कर पा रहा है कोई भी चिक, तो वो हो सकता है भूख से मर जाए।
है ना। तो ये इसका क्या है, साइन स्टिमुलस है कि अब मुझे फूड को रिकर्गिगेट करना है। hen and chick. Hen does not rescue chick seen struggling under glass. यदि कोई एक hen है और उसका चिक है, वो हमने ग्लास पे बंद कर दिया, यहाँ पे चिक रख दिया और इसको बंद कर दिया, अब वो वहां स्ट्रगल कर रहा हो कितना ही, है ना, वहां पे उससे निकलने की कितनी स्ट्रगल कर रहा हो, और ये पेरेंट यहाँ पे ही बैठा हो, तो भी वो उसको देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है उसके स्ट्रगल को। बट वो डिस्ट्रेस क्राई, यानी जब वो डिस्ट्रेस में खुले में हो, जब हम ये हटा दें और ये खुले में बैठा है यहाँ, और ये यहाँ पे आवाज कर रहा है, क्राई कर रहा है, तब ये भागता हुआ इसको हेल्प करने आएगा। यानी कि साइन स्टिमुलस इसका क्या है, साउंड, साउंड रिलीजर या फिर साइन स्टिमुलस है हैन का। टर्की हैन, ये है टर्की हैन जिसको आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें पेरेंटल केयर ओनली आफ्टर हियरिंग चिक कॉल। चिक कॉल, यदि नहीं चिक की जो आवाज आएगी उसके बेसिस पे ही पेरेंट उसकी केयर करता है, अदरवाइज उसको नहीं समझ आ रहा है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। इवन अननेचुरल मॉडल, यदि हमने कोई मॉडल बना के इधर रख दिया और हमने लाउड स्पीकर पे आवाज निकलवाई अपने रिकॉर्डिंग से, तो भी वो आवाज को सुन के वो ये टर्की हैन आएगी उसको रेस्क्यू करने। मेल फ्लिकर, ये जो मेल फ्लिकर है ये बर्ड है, तो ये क्या करता है, ब्लैक पैच होता है इसकी, ये मॉस्टेच कह सकते हैं, अंडर बीक, बीक के पास में, ये मेल के अंदर, ठीक है। यदि हमने यहाँ फीमेल के भी ऐसा पैच कर दिया तो मेल उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि मेल अपनी टेरिटरी में दूसरे मेल को नहीं आने देते। और उसका साइन स्टिमुलस है ब्लैक स्पॉट, ये वाला ब्लैक स्पॉट, बाकी उसका सारा मेल फीमेल सेम होता है। नाव है क्यूबन फिंचेस, ये है क्यूबन फिंचेस, इसका येलो नेक है, ये ब्रीडिंग सीजन में येलो नेक हो जाता है, वो एग्रेसिव, मतलब येलो नेक उसका साइन स्टिमुलस है। गैलेनस बर्ड, जो बर्ड गैलेनस मींस हैन, पिकॉक, ये सब होते हैं ना, उन पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, कार्डबोर्ड मॉडल बनाया गया, ये मॉडल है, इसके ओवर पिजेंट ये सब जो एनिमल है, एक डायरेक्शन में हावोक शेप, यानी कि बाज के शेप का एक तरफ बना दिया और दूसरी तरफ पे डक शेप बना दिया। तो ये वाला जो हावोक शेप देख के वहां से बर्ड भाग रहे हैं, गैलेली फॉर्म वाले बर्ड वहां से भाग रहे हैं, बट ये डक वाला शेप देख के वहां उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, एस्केप में के एस्केप रेस्पॉन्स वहां से वहां पे नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है वो शेप देख के क्या कर रहे हैं, फिल्टर आउट कर रहे हैं कि कौन है हमारा प्रेडेटर है, कौन नहीं है। ग्रेलिंग बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई है, मेल परफॉर्म पैराशूट और कॉर्डशिप फ्लाइट करते हैं, मॉडल वारी इन कलर और फॉर्म, ब्राइटनेस, मोमेंट और कॉन्ट्रास्ट विथ बैकग्राउंड, ये पांच चीजें प्रोवाइड करी वहां पे। तो इफेक्टिव क्या हुआ यहाँ पे, कलर, फॉर्म और ब्राइटनेस पे कोई मतलब इफेक्टिव नहीं हुए। इफेक्टिव तब हुआ जब मोमेंट और कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा है बैकग्राउंड के साथ, वहां पे उन्होंने इफेक्ट शो किया। देन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलस के कॉम्बिनेशन क्या है, गल हैचलिंग, बेगिंग बिहेवियर स्टिमुलस बाय गल हैचलिंग है, वो बेग करना शुरू कर देते हैं जब शेप ऑफ बिल देखते हैं लॉन्ग एंड पॉइंटेड, लंबा होगा पॉइंटेड होगा तो वो उसके पिक करेंगे। कलर ऑफ पेच, रेड कलर पे पिक करना, मतलब प्रेफरेंस क्या है, एक तो शेप, दूसरा कलर वो भी रेड, और कॉन्ट्रास्ट ऑफ द पेज का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा है, यानी कि रेड और येलो है तो भी कॉन्ट्रास्ट है, और रेड और ऑरेंज है कॉन्ट्रास्ट कम है, रेड और व्हाइट है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, तो ज्यादा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा प्रेफरेंस। मूविंग बीक, यदि मूविंग है कोई चीज, ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो उसको वो ज्यादा प्रेफरेंस देंगे स्टेशनरी के बजाय। चीजें स्टेशनरी तो बहुत सारी है तो ऑब्वियसली वो तो बीक पॉइंटिंग डाउनवर्ड मोस्ट इफेक्टिव, और बीक उसके डाउनवर्ड है तो वो पेरेंट का शो होता है ना। यदि बीक का
अपवर्ड है तो हो सकता है वहां पे वो पिकिंग ना करे। अब है मेल चिकलिड फिश फाइटिंग बिहेवियर। इसमें इलिसिट बिहेवियर के लिए 5 स्टिमुलस ऐसे हैं जो उसको बिहेवियर को स्टिमुलेट करते हैं। एक सिल्वरी ब्लूनेस, ये सिल्वर ब्लूनेस है ये, और डार्क मार्जिन, मार्जिन पे कलर होना चाहिए डार्क, ओके। ब्रॉडनेस, चौड़ी ज्यादा होनी चाहिए। पैरेलल ओरिएंटेशन होना चाहिए, पैरेलल ओरिएंटेशन होना चाहिए। टेल बीटिंग, टेल बार बार बीट कर रही है यूं यूं। तो ये सारे स्टिमुलस उसको, इनमें से स्टिमुलस वो सेलेक्ट करती है। यदि इसमें से कोई एक ही स्टिमुलस है तब उसका बिहेवियर हॉस्टाइल होगा, उसको वेलकम करेगा, आओ बैठो हमारे मिलो। देन यदि इनमें से पांचों में से 2 बिहेवियर एक ही फिश शो कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में रिएक्शन डबल, ट्वाइस रिएक्शन आएगा, यानी कि डबल अच्छा आएगा। हॉस्टाइल बिहेवियर बिटवीन ट्वाइस रिएक्शन। कोई भी बिहेवियर यदि गुस्से वाला है वो भी बहुत अग्रेशन मतलब डबल होके आएगा, हॉस्पिटाइल है तो भी वो डबल होके आ सकता है। बट यहाँ पे आई थिंक डबल वाला है वो है एग्रेसिव बिहेवियर और ज्यादा बढ़ के आता है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ हेट्रोजेनस साइम्युलेशन। इस चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ हेट्रोजेनस साइमेशन, सम्मेशन, हेट्रोजेनस सम्मेशन। यानी किसी को अपने ऊपर और ज्यादा प्यार दिखाना हो तो इनमें अपने जो स्टिमुलस है वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। एंड रेस्पॉन्स टू रिलीज इन एडिटिव, मतलब जो रेस्पॉन्स है वो रिलीजर के साथ में ऐड हो रहे हैं, रेस्पॉन्स भी डबल हो रहा है इसमें। जैसे स्टिमुलस ऐड किया, 2 किए तो वो रेस्पॉन्स भी डबल होके आया। देन इनबॉर्न न्यूरल मैकेनिज्म, जो कंसेप्ट क्या है कि नर्व सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है इन सब के साथ में। स्टिमुलस एक्ट लाइक कि अनलॉकिंग द नर्व सिस्टम। इसमें ऐसे स्टिमुलस कैसे बिहेव कर रहा है, चाबी की जैसे कि चाबी है वो अनलॉक कर रही है तो वो बिहेवियर हो रहा है। तो इथोलॉजी प्रपोज एग्जिस्टेंस ऑफ इनबॉर्न न्यूरल मैकेनिज्म को प्रपोज किया है रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक रिलीज के लिए। ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी। पेरिफेरल और सेंट्रल स्टिमुलस फिल्टरिंग कैसे होती है, तो टाइप क्या है, पेरिफेरल फिल्टरिंग सेंस ऑर्गन करते हैं और सेंट्रल फिल्टरिंग करते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल फिल्टरिंग का मतलब है जो सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, स्किन, ये सब जो सेंस कर रहे हैं जो चीज, आदि चीजें वो फिल्टर हो जाती है। फिर जाता है अंदर तक स्टिमुलस, फिर वो अलग से फिल्टर करता है सेंट्रल नर्व सिस्टम। कभी कभी हम सामने देख के ऐसे समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है कि अच्छा ये हो रहा है, इस टाइप से। सुपर नॉर्मल स्टिमुलस क्या होते हैं, डेफिनेशन है एक्सिजरेट, यानी कि सुपर नॉर्मल यानी नॉर्मल से ऊपर, सुपर नॉर्मल यानी कोई स्टिमुलस को एक्सिजरेट बढ़ा चढ़ा के शो करना, वो रिलीज करता है स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स। तो जब बढ़ा चढ़ा के आप कोई चीज स्टिमुलेट दोगे तो उसका रेस्पॉन्स भी बढ़ा चढ़ा के ही आएगा, नेचुरल से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स होगा। और ये चीज फर्स्ट डिस्कवरी लेबोरेटरी कंडीशन में हुई है ऑयस्टर कैचर पे। प्रेफर एग लार्जर देन नॉर्मल, जो ऑयस्टर कैचर है, ऑयस्टर को जो एग खाने वाले एनिमल है वो क्या करते हैं, जो एग नॉर्मल से लार्ज है उसको प्रेफर कर रहे हैं और उस पे जाके बैठ रहे हैं, टू लार्ज एग पे पहला प्रेफरेंस वो दे रहे हैं। ग्राउंड नेस्टिंग जो बर्ड है जो ग्राउंड पे नेस्ट बना रहे हैं, जैसे किलडियर है, हैरिंगल्स है, ग्रे लेग गीज है, ये सब ग्राउंड पे नेस्टिंग करते हैं। तो इनका प्रेफरेंस क्या होता है, जो लार्ज एग उनका है वो मोर कॉन्स्पिशियस होता है एग मॉडल, यानी कि हमने जो मॉडल बना के यदि लार्ज मॉडल रख दिया उस उनके एग से भी बड़ा तो वो, और एक पास में छोटा रख दिया तो वो इसको प्रेफर करेगी, अपने नेस्ट के अंदर सबसे पहले लेके जाएगी। रिट्रीव एक्सिजरेटेड एग इनटू द नेस्ट, जो
एक्सिजरेटेड नेस्ट है उसको रिट्रीव करेगी, अपने नेस्ट के अंदर ले जाने की कोशिश करेगी। सिग्निफिकेंस क्या है? शो स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर टू मेक स्टिमुलस कॉन्सिपियस, यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रेशर, यानी कि जो बड़ा दिख रहा है वो स्ट्रॉन्ग शो होता है, यानी कि एक बड़ा है तो उससे बच्चा भी स्ट्रॉन्ग होगा, बड़ा होगा, तो उसका सर्वाइवल और ज्यादा अच्छे से होगा। तो वो उस चीज से सिलेक्शन प्रेशर, उस वजह से उस पे ये सिलेक्शन प्रेशर बनता है। अब नेचुरल जो सुपर स्टिमुलस देखते हैं अपन कुक्कू के अंदर, ये करता है ब्रूड पैरासिटिज्म। कुक्कू क्या करता है? अपने एग को दूसरे स्पीसीज के नेस्ट में जाके रख देता है। अब कुक्कू नेस्टलिंग से वो क्या करते हैं? मोर प्रोमिनेंट गास्प, जो गास्प मैंने बोला जब मुंह खोलते हैं जो चिड़िया, उनके अंदर जो जो कलर आता है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जो स्पीसीज जिस होस्ट स्पीसीज है उससे ज्यादा प्रोमिनेंट। तो इसको प्रोमिनेंट की वजह से क्या होता है? उसका जो होस्ट पेरेंट है वो इसको ज्यादा फूड देता है। फॉस्टर पेरेंट इसको फीडिंग मोर देन देयर ओन पेरेंट, खुद के पेरेंट से भी ज्यादा इसको खिला पिला के बड़ा करते हैं। इसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल फीडिंग स्टिमुलस। और यही चीज जो सुपर नॉर्मल स्टिमुलस है ह्यूमन लाइफ में होती है, जो टीवी एडवर्टाइजर्स है वो मार्केटिंग इसी तरह से करते हैं। यूज सुपर नॉर्मलाइज डिवाइसेस, ऐसे ऐसे यूज करेंगे कि तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम तो बहुत, फिर तो बहुत पीछे रह गए इस दुनिया में। एक्सिजरेट करते हैं फीचर्स को, इनसाइट कस्टमर को अपने ललचाने के लिए, जैसे प्रोडक्ट है टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया। ये सब आजकल घरों में ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें ये चारों चीजें ना मिली हो। बट आज से यदि 20 साल या 30 साल पहले आप देखोगे तो इनमें से काफी चीजें मिसिंग हो सकती थी। नाउ इन वोको रिलीज ऑफ FAP, यहाँ पे इन वोको रिलीज का और एग्जांपल देखिए। मोटिवेशन टू परफॉर्म FAP बिल्डअप, यानी कि फिक्स एक्शन पैटर्न हो रहा है, बट यहाँ पे रिलीज का इन वोको है, यानी कि स्टिमुलस यहाँ पे नहीं है। ऐसे क्या एग्जांपल है? इफ साइन स्टिमुलस अवेलेबल है तो ऑब्वियस है जैसे FAP होता ही है। बट अब्सेंस में भी लॉन्ग टर्म पे यदि अब्सेंस बहुत समय तक यदि हमको साइन स्टिमुलस नहीं मिले तो भी फिक्स एक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं इन वोको रिलीज ऑफ FAP। फॉर एग्जाम्पल यदि प्रेग्नेंट फीमेल माउस है, उसको नेस्टिंग मटेरियल मिला जैसे कॉटन, पेपर, क्लॉथ, जो भी ये साइन स्टिमुलस है, तो वो नेस्टिंग करेगा। और यदि ये चीजें उसके आगे से या उसके रूम से हटा दी जाए तो वो रेस्टलेस इधर उधर भागेगी और खुद के ही पिक ऑन टेल, खुद का टेल पिक करके उससे नेस्टिंग करने की कोशिश करेगी। एंड परफॉर्म नेस्टिंग मॉनिटर मोटर मोमेंट, यानी कि उसका नर्व सिस्टम है वो ये चीजें करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, और इतना हाई लेवल पे मोटिवेट कर रहा है, चाहे स्टिमुलस नहीं है तो भी वो एक्शन हो रहा है। इसी को बोलते हैं इन वोको रिलीज ऑफ FAP। नाउ कोड ब्रेकर, ये क्या होते हैं? कोड ब्रेकर डिफाइन करता है वन स्पीसीज मिमिक रिलीज मैकेनिज्म साइन स्टिमुलस ऑफ अदर स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज है वो किसी और स्पीसीज का जो बिहेवियर है उसको कॉपी कर रहा है, तो ये उसके साइन स्टिमुलस को कॉपी कर रहा है, यानी उसके स्टिमुलस को खुद का मान रहा है। उसने वो कोड ब्रेक कर दिया है कि ऐसे बिहेव करूंगा तो मुझे भी फायदा होगा, तो इसको कोड ब्रेकर बोलते हैं। जैसे ब्रूड पैरासिटिज्म हमने कुक्कू का देखा है, स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 1 है, ये ले करती है एग स्पीसीज 2 के नेस्ट में। जो होस्ट पेरेंट है उसको अपने पैरासाइटिक यंग, होस्ट है सेकेंड वाला, वो पैरासाइटिक जो नेस्ट यंग वन आए उसको भी रेयर करता है, जैसे कुकूज के केस में होता है। तो पैरासाइटिक कैसे हैं ये? पैरासाइटिक क्यों बोला है? क्योंकि ये क्या पुश होस्ट एग हैचलिंग आउट, जो कुक्कू के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जो होस्ट के बच्चे या एग है उनको उस नेस्ट से पुश कर देते हैं,
और उसका आवाज भी लाउडर होता है और साइज में भी वो बड़े होते हैं। तो इस वजह ये सुपर नॉर्मल फीडिंग स्टिमुलस होता है। एक तो वो गास्प का हो गया, एक उसकी साइज भी लार्ज है इस और नॉइस भी ज्यादा होती है, और ये पैरासाइट के जैसे हैं कि इनके बच्चों को ये बाहर फेंक देते, बट सबको नहीं फेंकते। सबको फेंकेंगे तो हो सकता है उसकी स्पीसीज खत्म नहीं हो जाएगी, फिर आने वाले उसके खुद के बच्चे को कौन पालेगा, क्योंकि ये तो दूसरों पे ही डिपेंड है। तो सब नहीं करते हैं, बट कुछ कुछ को वो बाहर फेंक देते हैं। माफिया हाइपोथेसिस क्या है? इफ होस्ट रिजेक्ट पैरासाइटिक एग, यदि कुक्कू के एग को, यदि क्राउ के एग या फिर जो भी स्पीसीज के नेस्ट में वो एग दे रही है, क्राउ के ही देती है वैसे तो वहां पे वो क्या करती है, उस यदि होस्ट ने मना कर दिया या होस्ट ने उससे लड़ाई कर ली, यहाँ पे एग देने से मना कर दिया, तो पैरासाइट जो कुकू है वो उसके होस्ट के नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और इवन इंजर कर देता है जो बच्चे उसके फ्लेजलिंग्स होते हैं उनको, और इवन मार भी देता है। इतना खतरनाक है वो। एक्सप्लेन व्हाई होस्ट एक्सेप्ट पैरासिटिक एग, बस इसीलिए वो मजबूरन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। बेचारा कौआ, और हम क्या बोल रहे हैं, कौआ की आवाज उसकी ऐसी है, तो कोयल मीठा बोल बोल के वो उसने कितना ये सब किया है, उसको छुपा रही है अच्छा बोल बोल के, और हम कौवे को गालियां देते हैं। तो समझे, है ना, ये चीजें समझनी होती है। ऐसा ही होता है रियल लाइफ में भी, लोगों के साथ भी मीठा बोलने वालों से सावधान रहना चाहिए।